जैसा कि थंबनेल में लिखा था 14 लाख रैंक तक बच्चों को मिला है एनआईटी जैसा कॉलेज। मैं डाटा का आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दूंगा। हो सकता है वीडियो में अटैच कर दूं, वहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है सीटर साइट पे दिया हुआ है, वहां से जाकर मैंने डाटा को चेक किया है और ये सही बात है। 14 लाख जो एक बच्चे का रैंक है उसको भी मिला हुआ है एनआईटी। 10 लाख तक मिला है, 7 लाख तक मिला है और 3-4 लाख 10 भी आया हो या फिर 50 आया हो या फिर 99 आया हो या फिर 100 आया हो, तो सभी बच्चे यहाँ पे सीटर में पार्टिसिपेट करिएगा आप लोग। क्योंकि एक और जरूरी आप लोग का जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा। जो आप लोग का यहाँ पे 40 रुपीज पे किए हो वो पूरा कट जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेक टाइम। तो यार आज बात करने वाले हैं हम लोग सीसैट काउंसलिंग 2025 के ऊपर। और यहाँ जैसा कि थंबनेल में लिखा था 14 लाख रैंक तक बच्चों को मिला है एनआईटी जैसा कॉलेज। तो मैं डाटा का आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दूंगा। हो सकता है वीडियो में अटैच कर दूं, वहाँ पे सीसैट का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है सीसैट साइट पे दिया हुआ है, वहां से जाके मैंने डाटा को चेक किया है और ये सही बात है। 14 लाख जो एक बच्चे का रैंक है उसको भी मिला हुआ है एनआईटी। 10 लाख तक मिला है, 7 लाख तक मिला है और 3-4 लाख ऐसे भी जो रैंक है बच्चों को उनको भी एनआईटी मिला था। मैं लिटरली शॉक्ड हो गया भाई, ये होता है ऐसा और ये केवल सीसैट काउंसलिंग में ही हो पाता है क्योंकि ये स्पेशल राउंड है। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है सीसैट। तो यार जो जोसा के बाद सीटें बच जाती हैं या फिर हो सकता है बच्चे सीट अलॉट हुआ और उन्होंने कैंसिल करा लिया, हो सकता है उनको पसंद ना आया हो तो वो बैकफुट पे आ गए और अपना सीट छोड़ दिए, तो वो सभी सीटें वैकेंट हो जाती हैं। उनको भरने के लिए जो अथॉरिटी काउंसलिंग कराती है वो होता है हम लोग का सीसैट काउंसलिंग। और सीसैट काउंसलिंग में याद रखिएगा जो एनआईटीज हैं और यहाँ पे आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आईआईटीज नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। केवल हम लोग का एनआईटी हो गया और ट्रिपल आईटीज हो गया और जीएफटीआई हो गया, यही पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग का आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि आईआईटी में सीटें बचती ही नहीं है, तो भाई वो क्या ही करेगा सीसैट में पार्टिसिपेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई ये 3 टाइप का होता है। एनईयूटी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उन बच्चों के लिए जो एनआईटी में रिजर्वेशन होता है उनके लिए ये काउंसलिंग मतलब अलग से एक ऑप्शन दिया होता है। इस काउंसलिंग में आप लोग जा सकते हैं। सीसैट के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए ये होता है, तो वही बच्चे यहाँ से आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। जो द्वीप है, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया या फिर दादर नगर हवेली हो गया, वहाँ के जो बच्चे हैं निवासी उनके लिए ये होता है सुपर न्यूमरेरी। इसके थ्रू आप उन बच्चों को सीट अलॉट होता है। और ऑल इंडिया जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है हम लोग का सीसैट स्पेशल। तो आप लोगों को यही अप्लाई करना है सीसैट स्पेशल के अंदर ही, यही जरूरी है। उसके बाद हम लोग का कौन ये अप्लाई कर सकता है सीसैट के अंदर, तो वो सभी बच्चे जो जेई मेंस दिए हुए हैं, हो सकता है उनका परसेंटाइज 10 भी आया हो या फिर 50 आया हो या फिर 99 आया हो या फिर 100 आया हो, वो सभी बच्चे यहाँ पे सीसैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वो बच्चे जो जोसा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीसैट के अंदर। और वो बच्चे जो जोसा के अंदर उनको सीट अलॉट हुआ, हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराया हो, उसके वजह से सीट कैंसिल हो गया, वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जो जिनको सीट अलॉट हुआ और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दिया था जोसा के अंदर, वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान, जनरल या ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए 40 रुपीज पे करना होता है, जो कि होता है इंस्टीट्यूट एकेडमिक फीस और ये मैंडेटरी होता है। तभी आप लोग जोसा के अंदर माने जाते हैं कि आप राउंड्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये थोड़ा बच्चे यहाँ पे दूर भागते हैं इसी वजह से कि 40 रुपीज पे करें और मतलब बड़ा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए, तब जाके आपको पार्टिसिपेट करना होता है सीसैट के अंदर। लेकिन जोसा में इतनी फीस नहीं लगता है, उसके वजह से बच्चे थोड़ा टकराते हैं सीसैट के अंदर पार्टिसिपेट करने से। तो यार फ्यूचर की बात है, आप लोग को 4 साल बिताना है तो पार्टिसिपेट करके देखिए इसमें। और जो 40,000 रुपया होता है हम लोग का यहाँ पे 40 रुपीज, इसमें से 5,000 जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है सीसैट का, जो कि नॉट रिफंडेबल होता है, ये जो होता है नॉन रिफंडेबल। और जो 35 रुपीज होता है वो हम लोग का इंस्टीट्यूट एकेडमिक फीस होता है, ठीक है। और जो
ST/SC PW का बच्चा है उसके लिए ये फीस जो होता है वो 40 ना होकर 19 होता है। तो उनको यहाँ भी सुविधा मिला हुआ है। वो तो भाई ST/SC वाले जो बच्चे हैं वो प्लीज बुरा ना मानिएगा, लेकिन मेरा मानना है अगर आप ST/SC के हो तो भाई तुम्हारा इंजीनियर बनना का है। हो सकता है थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हो, लेकिन आप लोग इंजीनियर बन सकते हो, ये फॉर श्योर है। क्योंकि हर जगह भाई जो मैं बता रहा था वो 14 लाख रैंक पर जो सीट मिला हुआ है वो भी किसी ST/SC के बच्चे को ही मिला हुआ है, ठीक है। और जो 7 लाख 8 लाख पे मिला है वो सभी ST/SC के बच्चे थे, जनरल और OBC के बच्चे नहीं थे उसमें, ठीक है। उनको छोड़िए, वो तो भारत सरकार की बात है और अच्छे के लिए ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए भाई कैटेगरी रिस्टोरेशन हो जाता है इसमें। अगर मान लीजिए जोसा के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट किए थे और टाइम पर आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया था, तो हो सकता है जोसा के अंदर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ST/SC का सर्टिफिकेट अगर अब बना है, जोसा के अंदर आप लोग जनरल कंसीडर किए गए थे, तो आप लोग यहाँ पे अपना कैटेगरी रिस्टोर करा सकते हैं। सर्टिफिकेट लगाइए रिसर्च के अंदर और आप लोग हो जाएंगे ठीक। और यहाँ पे रिस्टोर मतलब कर सकते हैं अपने कैटेगरी को। ध्यान रखिएगा अभी इसमें CSAT के अंदर टाइम है, हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है csat.nic.in पे ही जाकर करिएगा। तो अभी तो टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, स्टिल आप लोग कैटेगरी रिस्टोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस की बात करें, क्या प्रोसेस है CSAT का, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए जाके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना होता है, वही जो 40 के जनरल और OBC के लिए और 19 के ST/SC के और PW के बच्चों के लिए, PWD सॉरी PW ठीक है, PWD के बच्चों के लिए ये 19 के है। उसके बाद से भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा आप लोग, क्योंकि एक और जरूरी बात यह है, पहली बार इतिहास में, पहली बार CSAT के इतिहास में हमेशा पहले 2 राउंड होता था, बट इस बार 2025 में हम लोग का ये 3 राउंड होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों ने 50 चॉइस फिल किया है और उसमें से जो थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड के अंदर आप लोगों को जो सीट अलॉट हुआ उस 50 में से कोई सा भी एक सीट, मतलब कोई सा भी एक चॉइस आप लोग को अलॉट हो गया और वो आप चाहते नहीं हो, तो भाई वो हम लोग का जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा। जो आप लोग का यहाँ पे 40 के रुपीज पे किए हो वो पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पेशल राउंड होगा आप लोग का, 3 राउंड होगा जिसमें सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आप लोग विलिंगनेस देंगे, फ्रीज फ्लोट स्लाइड और जो 3 और हैं उसको अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप लोग, उसके बाद यहाँ पे फिर से पेमेंट करना होगा हम लोग। इंस्टीट्यूट एकेडमिक फीस जो होता है वो फिर से पेमेंट करना होगा, जो कि उतना ही अलग 40 के रुपीज है, और जो ST/SC के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे हो जाता है 16 के, और ये शायद 35 के हो जाता है। देख लीजिएगा आप लोग डाटा के हिसाब से कितना होता है। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा हम लोग का, और फिर जाके आप लोग का सीट मिल जाएगा और आप लोग 4 साल आराम से अपनी जिंदगी के बिता सकते हो। तो यार यहाँ पे मैं बात कर लूँ विलिंगनेस की, तो यार देखो विलिंगनेस में हम लोग का पहले जो जोसा में होता था वो होता है क्या, एक होता है फ्रिज और एक होता है फ्लोट और एक होता है स्लाइड। तो इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे अच्छे तरीके से, मैंने जोसा के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ था। यार फ्रिज आप लोग को कोई सीट अलॉट हुआ और उस सीट से आप लोग पूरी तरह से ब्रांच और इंस्टीट्यूट दोनों से आप लोग एकदम संतुष्ट हैं, इंस्टीट्यूट, तब जाके आप लोग यहाँ पे फ्रीज करते हो कि भाई अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था वो मिल चुका, अब मेरे को कोई रिस्क वगैरह कुछ नहीं लेना है, बस मेरे को ये सीट पक्की कर दो। उसके लिए होता है फ्रिज का ऑप्शन। उसके बाद आता है फ्लोट का और स्लाइड का ऑप्शन। तो यार फ्लोट के अंदर आप लोग का क्या होगा कि अगर कोई चॉइस मिला, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके
आप लोगों ने चॉइस फिलिंग किया है और यहाँ पे 4th नंबर का चॉइस आपको अलॉट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऊपर के भी जो चॉइस फिलिंग है उसमें आप जाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे फ्लोट कर सकते हो। इससे आप लोगों का क्या होगा, ये नीचे आप लोगों ने जो कुछ भी चॉइस फिलिंग किया था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और ये ऊपर का ऑर्डर जो होगा वही देखा जाता है। अगर इसमें से आप आपके लिए कुछ है जो उस पर मिल सकता है आप रैंक के हिसाब से, तो आपको अगले राउंड में अलॉट हो जाएगा। तो ये होता है फ्लोट। और स्लाइड की बात करें तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एनआईटी मिल गया, कोई एनआईटी तिरछी ले लीजिए, एनआईटी तिरछी मिल गया, उसमें आपको मैकेनिकल मिल गया। और अगर आप चाहते हैं मैकेनिकल से ऊपर जो कंप्यूटर का ब्रांच है या फिर आईटी वगैरह का ब्रांच है, उसमें अगर आप चाहते हो कि एनआईटी तिरछी के अंदर है जो अपर के ब्रांचेज हैं वो मिले हैं, अगर चॉइस फिल किए हैं तो दूसरे जो इंस्टीट्यूट का चॉइस फिलिंग होगा वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और इसी एनआईटी तिरछी के अंदर है जो अपग्रेड होगा ब्रांचेज का उसके लिए आप लोग स्लाइड करते हैं। तो ये होता है स्लाइड। और उसके बाद सीसैब के अंदर 3 चीजें और आती हैं। उसके बाद हम लोग का आता है एग्जिट। तो यार क्या होगा, सरेंडर। तो मान लीजिए अगर राउंड 1 है उसमें आप लोगों का कोई सा भी एक चॉइस फिलिंग के अंदर सीट है, उससे संतुष्ट नहीं हो और चाहते हो कि इस सीट को पूरी तरह से चाहते हो कि इसमें सरेंडर कर दूं, यानी कि जो सेकेंड ये इंस्टॉलमेंट वाला फीस है वो पेमेंट ना करना पड़े, उसके लिए आप लोग सरेंडर का ऑप्शन चूज करते हो कि भाई ये सीट जो मुझे मिला है वो कैंसिल हो जाए। तो आप लोग का इसमें सीट जो मिलता है वो कैंसिल हो जाएगा और अगले राउंड में आप चले जाते हो पार्टिसिपेट करने के लिए। ये वाला इस राउंड का जो सीट होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कैंसिल और सरेंडर अगर आप चूज करते हो तो। और अगले राउंड में यानी कि दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सरेंडर के अंदर। तो ये होता है सरेंडर आयो। ये थोड़ा अच्छा मतलब लगता है ये कि आप लोगों को जो फीस दूसरा वाला है वो पेमेंट ना करना पड़े, इसके लिए ये सरेंडर का ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है विड्रॉल का ऑप्शन। तो विड्रॉल के अंदर अगर आप लोगों को कोई सीट अलॉट हुआ और आप चाहते हो कि काउंसलिंग से ही बाहर हो जाना, सीट अलॉट हुआ आप लोगों को और चाहते हो काउंसलिंग से बाहर हो जाना, सीसैट के अंदर अब हमको नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन ये विड्रॉल का ऑप्शन तभी ओपन होगा जब आप ये फीस दोगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर पे करोगे तभी जाके ये विड्रॉल का ऑप्शन ओपन होगा। और विड्रॉल का ऑप्शन चूज करते ही आप लोगों का जो सीट मिला होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो पेमेंट आपने किया है वो रिफंड हो जाएगा। आप लोग के जो चेक सबमिट किए होंगे उसमें आप लोग का पैसा वापस आ जाएगा। तो ये होता है विड्रॉल का ऑप्शन। और एग्जिट का ऑप्शन होता है कि अगर आप लोगों को कोई सा भी सीट अलॉट नहीं हुआ और आप चाहते हो कि सीसैट काउंसलिंग से बाहर हो जाए, तब ये एग्जिट का ऑप्शन लिया जाता है। क्योंकि भाई बस आप लोग जान गए होते हो कि भाई अब मिलने वाला नहीं है हमको कुछ, और आप एकदम मतलब होता है ना संतुष्ट नहीं होते हो सीसैट से कट ऑफ वगैरह देख के, तब जाके आप एग्जिट का ऑप्शन ले सकते हो। बस मेरा भाई हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, तो एग्जिट का ऑप्शन वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो आई होप सो सीसैट का हर एक डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स बचते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में एक्टिव रहता हूँ, बता दूंगा क्या सोल्यूशन हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।